तो बात ऐसी है कि अभी शरद पवार साहब ने भी 2-3 दिन पहले ये बोला है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग 19-20 बार महाराष्ट्र में आए और उन्होंने सभा ली। तो उनमें से 20 में से केवल 3 या 4 जगह पर ही बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुन के आए। तो अभी उनको सवाल किया था कि मोदी जी लगातार आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जितना ज्यादा आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अब जो रही आज का जो अपना विषय है उसके बारे में मैं एक जो क्रोनोलॉजी है पिछले 3-4 साल की, तो वो बता दूं कि बीजेपी लगातार ये तीसरी बार गलती कर रही है। अभी 2 महीने नहीं हुए लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे पहले बीजेपी के यहाँ पर बहुत बड़े वरिष्ठ मिनिस्टर है महाराष्ट्र स्टेट के चंद्रकांत जी पाटिल, जो खुद कोल्हापुर से आते हैं लेकिन अभी चुन के आए पुणे से बड़ी मुश्किल से। तो उन्होंने बारामती में जो अजित पवार की पत्नी खड़ी थी वहां पे बीजेपी के सहयोगी के नाते अजित पवार की पत्नी वहां पर खड़ी थी। तो वहां पर जाकर बारामती में जाके वो सभा में बोल दिया, हमें तो बस कुछ नहीं करना है, हमें इस चुनाव में शरद पवार को खत्म करना है। तो ये जो बात उन्होंने की, तो उसी दिन अजित पवार ने कहा कि ये बहुत बड़ी गलत बात बारामती में आकर आपने ये बहुत गलत बात कर दी है। तो अजित पवार को समझ में आ गया था कि इस शरद पवार को खत्म करने के लिए हम बारामती में आए हैं। इस स्टेटमेंट का क्या बुमरैंग होने वाला है अजित पवार को पता था। दूसरी बात लगातार कि उसी दौरान लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुणे में आए थे। तो पुणे में आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भटकती आत्मा है। तो ये भटकती आत्मा, ये विशेषण उन्होंने लगाया शरद पवार को। तो क्या किया होगा, ये कहीं पे ज्यादा पब्लिश नहीं हुआ है। तो अजित पवार ने जैसे ही उधर ये बात की प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि शरद पवार ये भटकते आत्मा है, तो उन्होंने उनकी जो बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें जितने भी बैनर लगे हुए थे और जहां पर शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोटो लगे हुए थे, वे सब बैनर एक रात में उतार लिए उन्होंने और सब बदल दिए और उसमें केवल अपने खुद का और उनकी जो पत्नी जो उम्मीदवार थी सुनेत्रा पवार, उनके ही फोटो रहेंगे, ऐसे नए बैनर उन्होंने लगा दिए। यानी उनके समझ में आ गया था कि अगर पुणे में जो शरद पवार साहब का गृह जिला है वहां पर आकर मोदी जी अगर इस तरीके का अटैक करेंगे कि शरद पवार ये भटकती आत्मा है, जो ये मराठी अस्मिता है, मराठी अस्मिता को ये ठेस पहुंचाएगा और इसका निगेटिव इम्पैक्ट अपने इस पे आएगा, ये उन्होंने पहचान लिया था और ऐसा इम्पैक्ट और वैसे हुआ। अब तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का वोटिंग होने के बाद हम शरद पवार साहब के जो भतीजे जो पोते हैं रोहित पवार उनका नाम है, तो एक ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा में हम एक प्रोग्राम में मिले, तो हमारी ऐसी अनौपचारिक चर्चा, इनफॉर्मल चर्चा चल रही थी। तो हमने पूछा कि क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने हमें बताया था कि हम कुछ नहीं, वहां पर जो आखिरी 2-3 दिनों में जो कुछ होता है वो बहुत ज्यादा हुआ है अजित पवार की ओर से, तो फिर भी हम 4-5% वोटों से चुन के आएंगे, यानी मुश्किल से 50-60 हजार वोटों से चुन के आए। लेकिन एक्चुअल सुप्रिया पवार, सुनेत्रा पवार के खिलाफ में जो खड़ी थी सुप्रिया पवार, शरद पवार के लड़की, वो 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुन के आ गए। तब हमने बाद में भी पूछा तो उनकी ओर से यह कहा गया कि ये जो भटकती आत्मा, ये जो विशेषण लगाया था यहाँ पे आके, उसका ये इम्पैक्ट है कि लोगों में शरद पवार के प्रति और ज्यादा सहानुभूति कि ये कौन बाहर से आने वाला। कल तक बोल रहे थे कि हमने तो जो अभी ज्ञानेश जी ने बताया कि हम तो इनकी उंगली पकड़कर राजनीति में आए हैं, और ये भी बात सही है कि उनको ही पद्म विभूषण भी दिया गया है। और ऐसे आदमी पुणे में आते हैं, गृह जिले में आते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो भटकती आत्मा है,
तो इसका बराबर निगेटिव इम्पैक्ट हुआ और इतने ज्यादा मार्जिन से सुप्रिया सुले। अब इसी कड़ी में अगला जो हैट्रिक की है वो अमित शाह जी ने की है। इन्होंने भ्रष्टाचारियों को सरगना बता दिया। अरे बराबर है ना, अगर वो एक बार मान भी लीजिए कि तो कल आप इन्हीं शरद पवार के जो भतीजे हैं अजित पवार, उनको कह रहे थे कि ये 70,000 करोड़ का इन्होंने घपला किया है, और दूसरे तीसरे ही दिन भोपाल में ये बोलते 2 दिन पहले, और तीसरे दिन उनको बीजेपी के ही मंत्रिमंडल में इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये जो बातें हैं, मराठी में कहते हैं मराठी में हिंदी में कथनी और करनी में जो फर्क है, बोलना एक और करना एक, ये जो बात है तो ये अब महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है। एक बात मैं कहता हूं, ये सीधा सीधा बुमरैंग होने जा रहा है। और कौन ऐसे सलाहकार है अमित शाह के कि जो उनको ऐसी सलाह दे रहे हैं कि पुणे में जाके, अभी भी पुणे में ही आके उन्होंने ये सब किया हुआ है। तो ये मैं बता देता हूं, जो लोकसभा में हुआ उससे ज्यादा विपरीत ये विधानसभा में होने जा रहा है। क्योंकि इसका भी कारण है, लोकसभा में आपके सामने नरेंद्र मोदी जी थे तब, और लोकसभा चुनाव के परिणाम के पहले नरेंद्र मोदी जी की इमेज ऐसी थी कि यह पराजय है। ठीक है, मोदी जी नहीं ठीक है, आपने बात करी, हाँ पूरी करी। हाँ, तो ये इमेज एक बनाई गई थी कि मोदी जी अपराजित है, उनको कोई हरा ना सकता। ठीक है, हराना है उनको, तो फिर किनको लाए आगे, ये भी बड़ी दुविधा थी लोगों के सामने। अब तो वो दुविधा भी निकल गई, 400 से 240 पे बड़ी मुश्किल से आ गए हैं, तो मोदी जी को आराम से हराया जा सकता है, ये भी सिद्ध हो गया। लेकिन मेरी बात तो यहाँ पर नहीं रुकती है, आगे ये है कि लोकसभा में सामने नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था, लेकिन अभी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें तो सामने नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे, ये तो मुख्यमंत्री पद का चुनाव है, ये एमएलए का चुनाव है। तो इसमें तो मोदी जी सामने नहीं रहेंगे और सामने तो शरद पवार रहेंगे। तो शरद पवार पर जितना अटैक करेंगे उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ये बुमरैंग होगा, ये हैट्रिक होगी, और इसका बराबर उल्टा असर बीजेपी पर और महायुति, जो अजित पवार गुट है, जो इवन शिंदे है, मुख्यमंत्री शिंदे, एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी पर, ये केवल बीजेपी को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ने वाला है। तो ये बीजेपी के साथ दे रहे हैं ये लोग, तो इसके लिए एकनाथ शिंदे को भी भुगतना पड़ेगा और अजित पवार को भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अजित पवार ने उनको इस बारे में जब पूछा तो उन्होंने मम कर लिया, यानी कुछ नहीं बोले। एकनाथ शिंदे भी शरद पवार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, उल्टा सह्याद्री गेस्ट हाउस मुंबई में दोनों की शरद पवार और एकनाथ शिंदे, इनकी एक दूसरे कारण के वजह से एक मुलाकात हो गई। अब वो मुलाकात क्यों हुई, क्या हुई, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसा ही निगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है, ये बुमरैंग होने वाला है बीजेपी पर, ये बात पक्की है। जी अमृत।